25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते। सियासत में एक अलग तरीके की रेस छिड़ी हुई है। एक रेस छिड़ी हुई है कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कौन है, कौन होगा, कौन विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करेगा। बंगाल में जो झगड़ा चल रहा था वो यूपी तक पहुंच गया है। वहां पर ममता बनर्जी की मांग हो रही थी, यहाँ पर अखिलेश यादव की मांग हो रही है। अखिलेश यादव 27 के लिए सीट बंटवारे पर कह रहे हैं कि जीत के हिसाब से जो होना भी चाहिए कि कौन कहां से जीत सकता है, इस जीत के हिसाब से देखेंगे सीट। कांग्रेस कह रही है आप कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कहां से कौन जीतेगा, ये भविष्यवाणी मत करिए। उधर राहुल गांधी के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी तो सबसे बड़े नेता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि ये भविष्यवाणी, ये दावा क्या इसलिए कि मोदी के खिलाफ हम विपक्ष के सुल्तान बने रहे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती। बंगाल में इंडी गठबंधन की आपसी लड़ाई का असर यूपी तक पहुंचता दिख रहा है। बिखरे इंडी अलायंस के कारण ममता दीदी का जो हाल हुआ, उससे अखिलेश की टेंशन बढ़ गई है। 27 में यूपी में चुनाव है। योगी मोदी के खिलाफ विपक्ष लामबंद की कोशिश में जुटा है। लेकिन इस बीच पार्टी बैठक में अखिलेश यादव ने ऐसा मैसेज दिया कि सियासी उथल पुथल शुरू हो गई। सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव ने सीट नहीं जीत वाले फॉर्मूले पर जोर दिया। तो सवाल है कि क्या 27 में सत्ता की चाहत में राहुल वर्सेस अखिलेश में खुल्लम खुल्ला कलेश हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी जो टीएमसी की सरकार थी उसके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम किया और एक भी सीट कांग्रेस पार्टी वहां जीत नहीं पाई। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक हैं। हम चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा रोका जाए। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसका नेतृत्व, उसकी अगुवाई अखिलेश यादव जी के हाथ में होनी चाहिए। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन होता है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है और जो मैंने बोला है कि गठबंधन है, तो मैं समझती हूँ आपको उसी को लेकर चलना चाहिए। बंगाल का रिजल्ट दिखाकर समाजवादी पार्टी खुलकर कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा रही है। सपा को ऐसा ही डर यूपी को लेकर भी सता रहा है। इसलिए अखिलेश ने पहले ही अपने इरादे जता दिए हैं। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली। कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को देखते हुए सपा अभी से खुद को फ्रंट फुट पर दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्लियर कट कहा है कि देश में लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे पर है। तो वहीं एनडीए के साथी अखिलेश राहुल के कलेश पर चुटकी ले रहे हैं। यूपी में विपक्ष की लड़ाई अब चेहरे पर टिक गई है। कौन किस पर भारी है, ये साबित करने की होड़ चल रही है। चर्चा तो ये भी है कि सपा के बदले तेवर के बाद कांग्रेस दूसरे विकल्प के तौर पर बीएसपी की तरफ रुख कर सकती है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम मायावती से मिलने उनके लखनऊ आवास पर पहुंच गए। हालांकि मायावती ने अभी मिलने से इनकार कर दिया। उधर कांग्रेस की तरफ से राहुल डायरेक्ट मोदी से टक्कर लेने में नहीं चूक रहे। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने यह दावा किया कि अगले 1 साल में मोदी की विदाई तय है। बीजेपी ने राहुल के इस दावे पर हमला बोला है। यह राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं बता रहे। 2019 में भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि समय आएगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे और मोदी जी को लाठी से पीटेंगे। कि यह कोई उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल गया। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके आका, इन सब आकाओं के साथ बैठ करके भारत में लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है, उस प्लानिंग का कहीं ना कहीं कल लीकेज हुआ है राहुल गांधी के इस वक्तव्य से। एक तरफ अखिलेश यूपी में बड़े भाई की भूमिका अभी से दिखाने में लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी विरोध में सबसे बड़ा चेहरा साबित करने में जुटी है। ऐसे में अब देखना यह है कि 27 की रेस में राहुल अखिलेश की आपसी कलेश से इंडिया अलायंस को कितना नुकसान और कितना फायदा किसको होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और सतीश केसरी सर वरिष्ठ पत्रकार। आज फराज किदवई आपसे शुरू करता हूं। आप कह रहे हैं जीत है तभी सीट है, कांग्रेस कह रही है कि सीट नहीं तो जीत नहीं। दूसरी बात यह भी बता दीजिए कि
आप लोगों ने भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता, ज्योतिषी का काम शुरू कर दिया है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। राकेश भाई, देखिए, आप जो है वो हमारे और कांग्रेस के बीच में कलेश अगर पैदा करने की कोशिश करेंगे तो ये कलेश नहीं होगा, ये समावेश होगा। और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिल करके चुनाव लड़ा और आदरणीय मोदी जी का 400 का सपना चकनाचूर किया उत्तर प्रदेश में ही, तो आने वाले चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ये पहले ही बोल चुके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम कांग्रेस के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये एक बात तो सही है, जैसे अभी आपने इमरान मसूद साहब का स्टेटमेंट सुनाया, तो हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारी अलायंस में है और हमारी अलाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जब इमरान मसूद जैसे नेता ये सब बयान देते हैं तो उससे प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, जैसा आपने देखा कि 2017 में जो चुनाव हुए थे, हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और इनको 100 से ज्यादा सीटें लड़ने को दी। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और आधे से ज्यादा सीटें हमने बहुजन समाज पार्टी को दी। इमरान मसूद साहब की नजर में के लिए एक शेर है, दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं। बाकी अगर इमरान साहब तक ये हमारी बात पहुंच गई होगी। अब सुनिए फराज भाई, का मतलब मैं इस बेपनाह मोहब्बत को क्या कहूं, आंखों में तकरार भी है, इकरार भी है, इनकार भी है, सब कुछ आपकी बातों में है। मैं इस बेपनाह मोहब्बत को क्या कहूं कि आज फराज किदवई आज तेवर वाले अंदाज में नहीं आए। आज फराज किदवई को लग रहा है कि वाकई मामला गड़बड़ है। राकेश पांडे पर तंज कसा कि आप क्लेश करवा रहे हैं, फिर मान गए इमरान मसूद क्लेश करवा रहे हैं, आपकी भाषा आज डाउन लग रही है। मैं क्या कहूं इस बेपनाह मोहब्बत को फराज साहब? नहीं, हमारी भाषा जो है वो ना डाउन है और ना ही अप है। हमारा जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट ये है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना है, जिसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी आज से नहीं, वो लोकसभा के बाद से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग नहीं फराज भाई, प्रदेश की 403 सीटों पर बूथ लेवल पर हर पार्टी एक दूसरे को हराने की बातचीत करती है। मुझे एक बात बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं कांग्रेस के अपने मित्र के पास। आप मुझे बता दीजिए, सीट बंटवारा किस फॉर्मूले के आधार पर हो सकता है? जीत तभी सीट या सीट तभी जीत? देखिए राकेश जी, एक प्रवक्ता के लिए यह बताना कि सीट बंटवारा किस उस पर होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये भारतीय जनता पार्टी से लेकर के मेरी पार्टी तक एक प्रवक्ता के बस की बात नहीं होती है, ये असलियत है। लेकिन क्योंकि आदरणीय अखिलेश, और बिल्कुल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा है फराज साहब कि जिस सीट पर कांग्रेस मजबूत है उस पर कांग्रेस लड़े। जी, जिस सीट पर कांग्रेस राकेश भाई मजबूत नहीं, है, वो तो कह रहे सीट देंगे तब तो मजबूत बनेंगे। सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत फराज है। भाई, वो तो ये कह रहे हैं सीट देंगे तब तो मजबूत होंगे। अरे सीट दोगे तब जीतेंगे, सीटें नहीं दोगे तो जीतेंगे कैसे? देखिए, कौन कह रहा है ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये वही इमरान मसूद, ये वही इमरान मसूद कह रहे हैं जिनके कंधे पर हाथ रखकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि संभालो, यूपी में देखो क्या हो रहा है। ओवैसी को लेकर ये तंज कसा था, ये बातचीत आई थी, वो वीडियो उस संदर्भ में था। सुनिए राकेश भाई, इमरान मसूद साहब को मैं इसलिए सीरियसली नहीं लेता हूं कि उन्होंने तो अपने पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, तो मैं ऐसे नेताओं का क्या जवाब दूं? आप बताइए। जो राहुल गांधी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे एक टाइम पे, आपको याद होगा 3-4 महीने पहले, उनकी बातों पर मैं क्या टिप्पणी करूं? लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय नहीं सर, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं बहुत आपके जज्बे की तारीफ कर रहा हूं। अखिलेश भी कहा गया तो छोड़िए, आला कमान ने तो नहीं कहा। आज एक बातचीत आ रही है, सांसद है पार्टी के, तो भी नहीं सीरियसली लेना है, तो फिर तो सवाल उठेगा चंद्रमोहन जी, किसको कब और कितना सीरियसली लिया जाए? ये तो कह रहे हैं जीतेंगे वहीं सीट देंगे, कहीं लगेगा आप नहीं जीत सकते हैं तो आप लाख फड़फड़ाते रहिए, आपको सीट नहीं मिलेगी।
हाँ ठीक है चंद्रमोहन जी। देखिए राकेश जी, आप इतने समझदार हो और आप अपनी बातों के आपकी बातों में एक बात निकल के आई, और जो अखिलेश जी ने कहा कि बात सीट की नहीं जीत की होनी चाहिए, और कांग्रेस से बात निकल के आई कि सीट होगी तो जीत होगी। तो यही तो खलबली है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही खलबली का बयानबाजी तो है कि अगर एक गठबंधन तैयार है लड़ने के लिए, कि उसके लड़ने से पहले चर्चा शुरू हो गई, और उसी चर्चा के ऊपर दिल्ली के अंदर भी मंथन है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मंथन है। यही तो गठबंधन का धर्म होता है कि मैं कहूं तू समझ, क्योंकि इस गठबंधन में अहंकार नहीं है। अहंकार जहां वो तो भाजपा के अंदर है। वो कहते हैं कि तेरा अहंकार आसमान पर है, तेरा अहंकार आसमान पर है, उपजाऊ जमीन बेकार है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को यह बताना है कि उसको 2 बार की टर्म की सरकार बनाने के बाद आज भी गठबंधन से डर क्यों लग रहा है? चंद्रमोहन जी ये कहा, अरे सुनिए सर, आपकी पार्टी के सांसद ने कहा कि लड़ाई राहुल गांधी के नाम पर है। अभी तो तो मैंने ये बोला ही मैसेज कहा दिया है। गया समाजवादी पार्टी को कि बीजेपी से लड़ाई राहुल गांधी के नाम पर है, अखिलेश यादव के नाम पर नहीं है। मैंने तो हम आगे हैं, आप मत आगे होइए। मैंने आपको दिया ना, मैंने आपको उसी का तो बयान दिया कि इंडिया गठबंधन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और सपा गठबंधन में लड़ेगी, और उसी गठबंधन के ऊपर जो बयानबाजी आ रही है उस बयानबाजी की खलबलाहट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में, और अगर हमारे साथ कोई और अलायंस भी जुड़ेगा हम उसे भी जोड़ेंगे, क्योंकि आज मुद्दा इस बात का है कि जो संविधान तोड़ने वाले लोग हैं उनको सत्ता से कैसे हटाना है। अगर 2 बार की सरकार रहने के बाद उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा बेरोजगार है, सुरक्षा बेहाल है, और लाइट बिजली नहीं उसके अंदर पूरी पहुंच रही, इस मुद्दे की लड़ाई है। आप ये चिंता मत करिए, ना तो अखिलेश जी की चिंता करिए ना राहुल जी की चिंता करिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि कम से कम आप आज हमारी चर्चा तो कर रहे हैं, ताकि इस चर्चा से लोगों को ये तो मैसेज जाना चाहिए कि विपक्ष तो रोज आपकी चर्चा करते हैं से उत्तर प्रदेश चंद्रमोहन जी, हम रोज आपकी चर्चा करते हैं। किसी दिन दिन उनकी पार्टी के सांसद गाली दे देते हैं, किसी दिन आपकी पार्टी के सांसद कुछ कह देते हैं, आपकी पार्टी के सांसद को वो सीरियसली नहीं लेते हैं, उनकी पार्टी के नेता को आप कहते हैं कि ना सीरियसली लिया जाए। इधर बीजेपी के लोग कहने लगते हैं कि राहुल गांधी को ही ना सीरियसली लिया जाए। लेकिन रोहन भाई, आप लोगों को तो बड़ा आनंद आ रहा होगा कि ये बढ़िया है, ये तो ट्रेलर अभी से दिख रहा है। ये बंगाल वाली लड़ाई अगर पहुंच रही है यूपी में तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। देखिए राकेश जी, हमको कोई आनंद या इस मामले से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर 2-3 चीज आज मैंने देखी। फराज किदवई जी जनरली बहुत एग्रेसिवली बात करते हैं, जैसे आपने भी इस चीज को पकड़ा कि आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बातों में कम है, और कहीं ना कहीं इमरान मसूद पे ठीकरा फोड़ने का विफल प्रयास कर रहे हैं। अंदर से तो जानते हैं कि इमरान मसूद का रिमोट कहां से आता है, अगर वो कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर से होता है, तभी वो बोलते हैं। बट आज की डेट में वो बेचारे प्रयास कर रहे हैं। देखिए फराज जी, मैं आप क्योंकि आपकी पार्टी को अच्छी तरह डिफेंड कर रहे हैं, मेरा काम है, भले हम लोग डिबेट में अलग अलग पार्टी से हैं, कि आपको सचेत कर दें, क्योंकि अब तो लंबी यूपी की डिबेट चलेगी, कि कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल में ही उनके गठबंधन साथियों के साथ कैसे उनका किस प्रकार से उनके साथ धोखा किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप याद करिए, बिहार में जब आरजेडी का वहां पे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, सीएम कैंडिडेट की बात जब हुई तो हर बार कांग्रेस ने कन्नी काट के जो है पूरा जो इलेक्शन में एक मैसेज दिया कि वो सीएम कैंडिडेट के तौर पे तेजस्वी को स्वीकार नहीं कर रहे। उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन के नाम पे, विचारधारा के नाम पे जो गठबंधन बना है, चुनाव के 3 दिन पहले राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके ममता बनर्जी को जिस हिसाब से घेरा, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को उसका इंपैक्ट हुआ, वहां उनकी लुटिया डूबी थी। उसके पहले आप जाइए, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 3-4 सीट मांगी थी, वहां पे भी लुटिया डूब गई, और दिल्ली में भी लूट गया। लेटेस्ट डीएमके, माय ब्रदर स्टेलिन, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में माय ब्रदर, हाथ में हाथ, भारत जोड़ो यात्रा देखिए, एक दूसरे को जैसे खूब भाई है, खाली 4 दिन में कच्चा दे दिया। 5 सीट आई, उठ के सीधा टीवीके में चले गए। तो आपके लिए समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। जरा ध्यान से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आप अच्छे विपक्ष हैं वहां पे, आपकी लुटिया डुबोने का समय आ गया है। 4 पार्टी को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब आपका टाइम है, जरा देख के हौले हौले धीरे धीरे, कि इमरान मसूद का बयान नहीं है, ये उनके हाईकमांड का ही बयान है। मैं सतीश सर आना चाह रहा था, लेकिन एक बार और फराज साहब के पास। फराज भाई, आप ही रेड जोन में हैं, क्या बात है? क्या जवाब है, बताइए रोहन गुप्ता का। देखिए राकेश भाई, हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कि जब कांग्रेस के साथ हम लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़े तो राहुल गांधी जी भी उत्तर प्रदेश से चुन करके गए। तो आप सोचिए कि कितना मजबूत गठबंधन है हमारा। दूसरी बात,
अभी रोहन भाई ने एक बात बोली कि कांग्रेस पार्टी से थोड़ा सा बच करके रहना है। हम तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को बच करके रहना चाहिए, जिनकी न सिर्फ इन्होंने पार्टी तोड़ी बल्कि परिवार भी तोड़ा। हम तो बोल रहे हैं कि शिंदे साहब को भी इनसे बच के रहना चाहिए, सिर्फ उनकी पार्टी तोड़ी और अपने सबसे पुराने एलआई अब अग्रेसिव हुए फराज धोखा किया। आज जेजेपी कहां है? और मैं एक बात कहना चाहता हूं राकेश जी कि ये तो जेपी नड्डा जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। उन्होंने कहा था कि रीजनल पार्टीज आर डेस्टिन्ड टू बी वाइप्ड आउट। ये कहा था कि नहीं कहा था? यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ये ख्वाहिश है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म किया जाए, और उसी चरण में इन्होंने नीतीश कुमार जी को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की और आज लगभग उनकी पार्टी खत्म कर दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में याद है फराज भाई, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, अब आप टोन में आए। ये वाला आपका टोन सुनने में अच्छा लगता है। पहले वाले सवाल पर जब आपकी बीजेपी से लड़ाई शुरू हुई तब आपका टोन वो जो आपकी फेवरेट आवाज अच्छी लगती है, अब आप अपने असली टोन में आए। जब बीजेपी से लड़ाई, कांग्रेस से बड़ा फूक फूक के टोन डाउन था, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये वाला आपका टोन सुनकर। एक चीज और बता दीजिए, इमरान मसूद ने कहा, जो सवाल मैंने चंद्रमोहन जी से भी पूछा, कि देश के अंदर जो माहौल है उसके अंदर राहुल गांधी के साथ लड़ाई है, राहुल गांधी के नाम पर लड़ाई है। आप नहीं, कहीं 3 में 13 में नहीं, आप मत नेतृत्व करने की बात सोचिए। मैं राकेश जी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आदरणीय राहुल गांधी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडिया अलायंस, मैं ये पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से कि आदरणीय मोदी जी को 273 का आंकड़ा पार करने से किसने रोका? इस देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका है। और आज मैं आपके सामने एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। आने वाली तारीख में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, आप ये देख लीजिएगा। राकेश जी कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, अरे बहुत शानदार। एक मिनट, नहीं, चंद्रमोहन जी, अच्छा रोहन गुप्ता, 1 मिनट रुकिए, अभी थोड़ा सा चंद सेकंड कुछ कहिएगा। 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए, 10 सेकंड। देखिए फराज भाई, आपकी भविष्यवाणी का क्या हाल था हमने बंगाल में देखा। 193 आपने आंकड़ा लिखा था कागज से, ऐसे चैनल पे दिखाया था। 193 और 93 बीजेपी, कागज पूरी चैनल में। वापस 2 डिबेट में मैंने आपको दिखाया। इसलिए आपकी भविष्यवाणी सुन के मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि अब तो सपा की हार तय है। आपने आज साबित कर दिया। दूसरी बात, अभी आपने कही विचारधारा की बात। अरे कौन सी विचारधारा? जब आपके एक विचारधारा के नाम पे जो गठबंधन बना, उसके एक साथी टीएमसी को कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो जो है वहां पे कम्युनल राजनीति कर रही है, तो विचारधारा कहाँ चली गई? इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, आपका बुरा हाल होने वाला। ठीक है सर, ठीक है। रोहन भाई, चंद्रमोहन जी 30 सेकंड। आप देखिए, यहाँ पर तो फराज किदवई ने भी कह दिया कि बीजेपी को बहुमत से किसने रोका? समाजवादी पार्टी ने। हाँ, नहीं, ठीक है चंद्रमोहन जी, बीजेपी को बहुमत से किसने रोका? समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, उनके नेतृत्व ने। अब वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री, वो तो कह रहे हैं। हटिए, आप कहां कौन होते हैं नेतृत्व करने वाले? हम करेंगे, हमने रोका मोदी को बहुमत से। लेकिन आप दोबारा सुन लीजिए, उन्होंने बोला विद रिस्पेक्ट राहुल गांधी जी, 400 के आंकड़े, 353 के आंकड़े से किसी ने कहा? राहुल गांधी ने। एक पार्टी का नेता अगर अपने नेता के लिए कह रहा है तो वो अपने नेता के लिए कह रहा है, लेकिन विपक्ष पार्टी के रूप के अंदर जो गठबंधन के अंदर आएगा उसके बाद डिसाइड होगा। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अंदर राहुल गांधी की छवि है, तो राहुल गांधी जी देश के लिए भावी नेता हैं। और अगर अखिलेश जी अपनी बात का, अखिलेश पार्टी जी, उनके पार्टी के सपा के नेता कोई अपनी बात कह रहे हैं, तो यही तो विचारधारा है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थोड़ी है जो अगर गलती से कोई रोहन गुप्ता का नाम ले ले तो उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ना, एकदम बहुत शानदार है। वो ठीक है। अब एसके सिंह सर, अब आप ये बताइए 2 बातें। क्या ये बंगाल वाली लड़ाई आपको यूपी में भी होती हुई दिखाई दे रही है, और जिसका नुकसान अगर बंगाल वाला ट्रेलर मान लिया जाए तो ये विपक्षी गठबंधन को ही होगा? पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है कि नेतृत्व की लड़ाई है कि कौन होगा। समाजवादी पार्टी कह रही है हमने मोदी को बहुमत से रोका, तो हमारा दावा है। देखिए, फराज भाई ने कहा कि बीजेपी जो है रीजनल पार्टी के खिलाफ जेपी नड्डा का बयान खत्म करना चाहती। दिक्कत क्या है ना कि जब रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी बनने की कोशिश करती है और उसके इरादे अरमान जब बहुत ज्यादा जाग जाते हैं तो उसके आपने नतीजे देखे।
और उसका नतीजा ये भी देखा है आपको, ताजा उदाहरण आपको बंगाल में है कि बंगाल में फाल्टा, ममता जी का फाल्टा हो जाता है, यही हुआ है। तो देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में कोरोना एकाएक हो गया, उसके बाद जो है पीडीए तो आज एकदम बुलंदी से एकदम बिल्कुल जीत जाती उत्तर प्रदेश। लेकिन ये जो रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी का जो अंदरूनी द्वंद्व है, विरोधाभास है, उसी में फिर ये निपट सकते हैं, जो ये आपके पहले सवाल का जवाब है, और निपट सकते हैं, ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल। दरअसल आप अगर देखिए तो मोटी बात यह है, जीत और सीट की बात नहीं है, सीट या जीत की बात नहीं है, ये अपने अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें ढीठपना की लड़ाई। ढीठ भाई, विपक्षियों के लिए जब सरकार कमजोर हो रही है, देश की आर्थिक हालत कमजोर हो रही है, महंगाई बढ़ रहा है, बिजली कट रहा है उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष और कमजोर हो जाता है। आप ये देख लीजिए, और हो सकता है और हो, इसमें कोई शक नहीं, अभी और हो सकता है विपक्ष कमजोर हो। तो यही सारी चीज है। दरअसल मैं थोड़ी एक उपमा मैं भी डाल दूं। ठीक है, दरअसल एक सर मैं आऊंगा जरा, एक चीज और है, आप सीख किसको देना चाहते हैं? उधर राहुल गांधी कह रहे हैं 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, तो मोदी के खिलाफ हम ही हैं, क्या ये दिखाने की कोशिश है इसलिए इस तरीके का बयान? दूसरी बातचीत है, ये कॉन्फ्लिक्ट में बंगाल से सीख लेते हुए आप सपा को सीख देंगे या फिर कांग्रेस को सीख देंगे? देखिए बिहार में भी हुआ था, बंगाल के पहले बिहार में यही कांड हुआ था जिसमें विपक्ष पूरी तरह से निपट गई, है ना। श्रेय लेने की बात ही नहीं है। जब भी विपक्ष एकजुट हुआ है तो सत्ता गिर गई है देश में, आप ये देख लीजिए, इतिहास है इस बात का। लेकिन इन लोगों को आपस में कोई अपने अंतर्द्वंद से फुर्सत मिले तो, अभी तो इनको देखिए, एक पीडीए बनाया अखिलेश जी ने, है ना, अखिलेश जी ने पीडीए बनाया, और एक मैंने शब्द निकाला डीएम, डैम का मतलब है जो दलित, अल्पसंख्यक और महिला का वोट हासिल करेगा, वो उसकी लड़ाई होनी चाहिए थी, उसकी चेष्टा होनी चाहिए थी। ये सब दोनों आपस में एमएडी, मैड की लड़ाई में पड़ गए हैं, मैड में है, तो ये तो नुकसान तो होना ही है। तो दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस अपना जमीन खोया हुआ वापस पाना चाहती है। सतीश सर की बात का जवाब दीजिए। आप पीडीए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डैम वाली लड़ाई लड़िए, नहीं तो आप लोग मैड दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए राकेश जी, सतीश जी एक बात तो सही बोल रहे हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बड़े सम्मानित हैं, ये एक बात सही बोल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी को ठीक से हैंडल किया गया होता तो आज आदरणीय मोदी जी भारत की लोकसभा में नेता विपक्ष होते और प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होता। अगर हरियाणा का इलेक्शन हम हारे नहीं, हमने प्लेट में रख करके भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, यही लगभग मध्य प्रदेश में हुआ। और सही बोल रहे हैं सतीश जी कि अगर बंगाल में भी हम लोग थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा देते तो आज वहां पर जन विरोधी सरकार ना बनी होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को कब, कहां और कैसे पटखनी देनी है। तो उत्तर प्रदेश में सतीश जी, आपको ये हम लोग का कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी गेम हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। 2024 के इलेक्शन से भी पहले हमारे और कांग्रेस के बीच में लड़ाई लगवाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरदर्शिता थी। गजब जज्बा है फराज भाई, गजब जज्बा है भाई। मतलब लड़ाई लगवाई और है, उसके बाद का चांस ब्राइट हो सकता है और वो लड़ाई लग सकती है। राकेश नहीं दिया मुझे, बीच में कुछ किसी ने कुछ बोला। राकेश भाई अच्छा ठीक है, ठीक है, 1 मिनट जरा सूर्या मैथिल के पास से 10 सेकंड। अच्छा बोल लीजिए, सूर्या मैथिल के पास फिर जाता है, लीजिए 10 मैं वापस देखिए यार, फराज भाई जो है, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे सुबह का रूप, दोपहर का रूप, शाम का रूप, 3 रूप आज डिबेट में देखने को मिले।
पहले तो उन्होंने अपनी बात रखी कि चलो इमरान मसूद की गलती है, फिर वापस अपना दूसरा रूप बोला नहीं नहीं हम तो करेंगे, अब तीसरा रूप वापस बोला कि नहीं नहीं कांग्रेस की गलतियां है। तो आज कुछ कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये तो बात जरूर है कि जो है कांग्रेस पे भरोसा नहीं, और बेचारे वाजिब है उनका काम। अगर अजय राय अखिलेश या कुछ बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोल सकते। वहां के प्रदेश अध्यक्ष अगर गलत बोला तो कांग्रेस पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर इमरान मसूद कुछ बोलते हैं, अगर उन्हें गलत लिया तो एक्शन लेके क्यों नहीं दिखाया? तो अभी फराज भाई थोड़े से मजबूर से दिख रहे हैं, और सतीश जी तो बेचारे हमारे जो है एकलव्य की तरह अकेले लड़ते रहते हैं विपक्ष के लिए, हर चुनाव बदल चुनाव बेचारे वापस फ्रेश होके एडवाइस देते रहते हैं, पर माने तो ना, करता बोले तो बोले नहीं, लेकिन आज तो वो सीख दे रहे हैं। उनकी सीख को ये ना माने तो वो तो कह रहे हैं कि बिहार और बंगाल जैसा यूपी में भी हो जाएगा, तो ये भी सतीश जी कह रहे हैं। लेकिन सूर्या मैथिल ये डैम मैच पीडीए ये बहुत सारे समीकरण आज देखने को मिल रहे हैं फराज भाई डाउन से। धन्यवाद राकेश भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। सीरियसली विपक्ष कर ले तो ये हाल ना हो। सॉरी, बोलिए सुरेन। धन्यवाद राकेश भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उपमाएं तो यहाँ बहुत सारी दी जा रही हैं, एक उपमा मैं भी दे देता हूं। कुर्सी की जंग में रिश्ते बदल जाते हैं, जो साथ चले थे वही मचल जाते हैं। सपा हो या कांग्रेस, सबका यही फसाना है। चुनाव आते ही इनके पुराने गिले शिकवे निकल आते हैं। अब देखिए कितनी सादगी से और कितनी ही बिल्कुल शायराना अंदाज में फराज किदवई भाई ने राहुल गांधी जी को निकम्मा कह दिया। ये वैसे हुआ जैसे कि एक ज्वाइंट फैमिली होती है, उसके अंदर जो कमाऊ पूत होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा चलती है, और जो फिसड्डी होता है और जो कमाता नहीं है, जो लगातार फेल हो रहा होता है, बेरोजगार होता है, उसकी कहीं कोई सम्मान नहीं होता। आज फराज किदवई ने यहां इस डिबेट में इस बात को प्रूफ कर दिया। आप देखिए किस प्रकार से चंद्रमोहन शर्मा जी के सामने ही उन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में तो अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार होंगे। मतलब आप सोचिए, जो रहा सहा कसर कांग्रेस के हाथ में थी कि उनका युवराज जो है वो कम से कम हर चुनाव में एक पद तो उनके पास था कि हाँ वो कैंडिडेट हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो हाल है। और इसके पीछे भी कारण मैं बताता हूं आपको। आप देखिएगा, जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस अकेली लड़ी और मिले उनको कितने 3% वोट। अब कौन सी ऐसी पार्टी, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय छत्रप ऐसी फिसड्डी पार्टी को अपने संग रखना चाहेगी, गले में टांग के चलना चाहेगी, जिसके हर एक कैंडिडेट की जमानत जब तो अगर वो खुद चुनाव लड़े तब भी। तो ये जो बोला ना फराज भाई ने और उनकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने, वो सही बोला। जीत नहीं तो सीट नहीं। वो इस लाइन में ये बता गए कि आपकी हैसियत लास्ट चुनाव में क्या थी, 2 सीट की, 3% वोट की। तो भैया 2-4 सीटें अगर कुछ चाहिए आपको तो बता दो, वरना आप अपना रास्ता ना पाओ, हम अपने रास्ते पे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बात और बोली कि 403 सीटों पर हमारा संगठन बहुत मजबूत है और जो हमारे संग जुड़ेगा उसको मेरे संगठन का फायदा मिलेगा। इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी ही विपक्ष का चेहरा है उत्तर प्रदेश में। हमारा संगठन 403 में मजबूत है, कांग्रेस की हमें जरूरत नहीं है। तो ये सही भी है ना सूर्या मैथिल, ये सही भी है। समाजवादी पार्टी को छोड़कर विपक्ष में आज की डेट में कौन बड़ा चेहरा है? समाजवादी पार्टी कांग्रेस से सियासी तौर पर ज्यादा ताकतवर है, और अगर पिछले साल गठबंधन नहीं हुआ रहता तो शायद कांग्रेस को कितनी सीटें मिली होती है, बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये सवाल करते हैं। लेकिन फिर भी फराज भाई, आज आप कांग्रेस को डायरेक्ट कुछ कह रहे हैं, बहुत तक कुछ कर रहे हैं। शायरी पांडे जी सिर्फ 20 सेकंड और, पूरा करिए, सिर्फ 20 सेकंड और। हाँ देखिए, कांग्रेस की हालत एक चीज में और मैं चूक गया बताने में कि अब तो ये अपना झोला झंगड़ लेके गली गली घूमना भी शुरू कर दिए हैं। अभी बसपा के गए थे ना गेट पर, वहां सिर्फ रजिस्टर में साइन कर कर बाहर निकाल दिया गया। अभी तो ये सुभाष सपा के पास भी जाएंगे, ये आरएलडी के पास भी जाएंगे, हर एक क्षेत्रीय दल के पास जाएंगे, लेकिन सभी की होगा नो एंट्री फॉर कांग्रेस, क्योंकि 3% वाले की स्थिति कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, कांग्रेस के लिए सूर्य, चलिए चंद्रमोहन जी से ही पहले जवाब ले लेता हूं। चंद्रमोहन जी, आप ही जवाब दीजिए। सही बात है, मायावती जी से मिलने गए, मुलाकात भी ना हो पाई। देखिए, भाजपा के घर में खुद में आग लगी हुई है और वो दूसरे के घर पानी डाल रही है। अरे सूर्य मैथिल, आप अपने घर की आग बुझा दीजिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा या कोई और।
अरे क्योंकि भैया, आप अपनी आपकी सीटों दिल्ली की योगी चिंता आदित्यनाथ कीजिए, को भाती नहीं है चंद्रमोहन जी। और योगी आदित्यनाथ 2 को सीटें दिल्ली नहीं भाती मिलेंगी, है। 4 सीटें तो मिलेंगी, पानी की बाल्टियां या 10 जो आप सीटें सपा और मिलेंगी। कांग्रेस पे डाल रहे हो, आप भाजपा वो की पानी तरफ की क्यों देख बाल्टियां रहे हैं? आप 2 उत्तर बार से प्रदेश जीत और रही दिल्ली है। में डालिए, तीसरी बार ताकि फिर जो वो जीतने आग लग जा रही है हैं। उस आग को रोका जा सके। कमाल हो कहीं गया। ऐसा ही ना हो कि उस आग की जलन अरे उत्तर भैया, प्रदेश के अपने घर को मुख्यमंत्री की, देखो, देश के सीटें प्रधानमंत्री मिलेंगी को कि नहीं नीचे उतार मिलेंगी? दे। तो भाजपा अहंकार में डूबी रह जाएगी और इस आग का पानी कहीं और अरे डालते गठबंधन डालते की खुद को आग बीच लग उत्तर जाएगी। प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस की भारतीय झोली में जनता पार्टी को यही कोई नहीं भी पता, दल डालेगा कि नहीं भारतीय डालेगा। जनता पार्टी को यही नहीं आपको पता ये कि देखना सूत्र चाहिए, दूसरी उसके पार्टियों को नहीं खुद देखना के चाहिए। उसके नेतृत्व पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। चलिए, समय कम है, अरे, समय कम है, समय कम है, सूर्य समय कम है, मैथिल, आप समय बात को कम है, समझिए, समय आपके कम है, घर की आग का पराजकित भाई, पानी की पराजकित भाई, बाल्टी की जरूरत अगर सीट भाजपा पर के बात लिए है। नहीं मानी, अगर क्योंकि ये तेवर तो लग रहे हैं कि कांग्रेस कम सीटों पर नहीं मानने वाली, तो क्या आप लोग पूरी 403 सीट पर भी लड़ लेंगे? देखिए राकेश जी, मैं फिर से बोलूंगा कि 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन की स्थिति थी उसके बारे में यही चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस जो है वो 30 सीटें मांग रही है या 25 सीटें मांग रही है, अगर नहीं दिया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो ऐसा होगा। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि हमारा और कांग्रेस का गठबंधन जो है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम दोनों का गठबंधन होगा और साथ में मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, किसान मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी कांग्रेस थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हैं, थोड़े नाज नखरों की बातचीत है, बाद में वो मान जाएगी जिस तरीके से बिहार में मान गई थी, जिसका जिक्र सतीश सर कर रहे थे। चलिए, वक्त इतना ही है। यूपी में तो पता नहीं कितने रंग देखने को मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।